नगर निगम शिमला के चुनाव हो चुके हैं। मतपेटियों में सभी का भाग्य कैद हो चुका है और ऐसे में इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए भी थी और कितना आश्वस्त है इसमें जीत के लिए, क्योंकि अगले मतगणना होनी है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। सर, नगर निगम का चुनाव लगभग 1 साल देरी से हुआ है। पिछले कल वोटिंग हुई है, कल रिजल्ट है। कितना आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ मेयर डिप्टी मेयर बनाएगी? कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि एक दशक के बाद इस दफा आपका मेयर भी कांग्रेस का होगा और डिप्टी मेयर भी कांग्रेस का होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चुनाव आपके मई अप्रैल 2022 में होने थे, हर तरह से उसको मैं समझता हूँ लंबित करने का प्रयास किया गया था और अभी भी कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया में उसमें डालकर अभी भी मैं समझता हूँ उसको टालने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसमें हम धन्यवादी है कि हाई कोर्ट ने उसमें किस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया और हमारा पूरी चुनाव की प्रक्रिया बड़े सुचारू रूप से हुई, बड़े सामान्य तरीके से हुई। और हम, जैसे मैंने पहले कहा, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अच्छी मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना कॉर्पोरेशन बनाएगी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए कि इसमें धांधलियां हुई है, इसमें सरकार का प्रेशर बनाने की कोशिश हुई, आचार संहिता का उल्लंघन मुख्यमंत्री ने किया। इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं, कैंडिडेट के सीरियल तक बदले गए, ऐसे भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा, ये तो तीसरा चुनाव हो रहा है निरंतर, हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव हिमाचल प्रदेश में होता जा रहा है। 21 में चुनाव हुए, उस वक्त उनकी अपनी सरकार थी। आपकी चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात थी, चाहे हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र जिसमें एक मेरा भी प्रबुद्ध क्षेत्र था, जुब्बल नावरकोट खै का, उस वक्त भी 4-0 के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। उसके उपरांत आपकी पूर्ण रूप से जो आपकी हिमाचल विधानसभा असेंबली के इलेक्शन थे, वहां पर भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, महासंग्राम हुआ। धन बल और जनबल की लड़ाई थी और उसमें भी जनबल की जीत हुई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। हालांकि आपको याद होगा, मिशन रिपीट करने के लिए हर तरह के हथकंडों को अपनाया गया। पूरा सरकारी तंत्र, यहाँ तक कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उन्होंने पूरा तंत्र यहाँ पर हिमाचल में लगाया। लेकिन हिमाचल देवभूमि है और जनादेश जनमत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया। और अब भी मैं समझता हूँ जो ये हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी जो एक तरह से मिनी हिमाचल कहा जाता है शिमला का कॉरपोरेशन, यहाँ पर भी अच्छा मैं समझता हूँ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा और कंफर्टेबली कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छे बहुमत के साथ मैं समझता हूँ यहाँ पर कॉरपोरेशन बनाएगी। सर, आपके विभाग से जुड़ा एक सवाल है। एक ड्राफ्ट पॉलिसी वायरल होती है, जी, जी। सोशल मीडिया में, मीडिया में आती है कि एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है भर्ती को लेकर। जी, वास्तविकता जी। क्या है सर उसकी? जहाँ तक वो ड्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं, इस तरह की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी वर्ष 2009-10 में आई थी। उस वक्त भी कई क्षेत्रों में स्टाफ का अभाव था, तो एक एसएमसी की पॉलिसी धूमल साहब मुख्यमंत्री थे। लगभग उसी आधार पर, उन्हीं बेसिस पर वो पॉलिसी का एक रफ ड्राफ्ट था। बाकी तो हमने, मैं समझता हूँ, निर्णय तो कैबिनेट ने लेना था, मुख्यमंत्री जी ने लेना था, हमने अपने स्तर पे लेना था। वो तो एक, मैं समझता हूँ, एक प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने की थी और उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है कि रिटर्न के माध्यम से ही नियुक्तियां होगी। तो सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ स्पष्टीकरण कुछ नहीं हो, जब सीएम साहब ने खुद ही इस मामले में सारा अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी है। सर, तो ये मानकर चलें कि कोई अस्थायी भर्ती नहीं होगी, अस्थायी तरीके से कोई भर्ती नहीं होगी, जो भी भर्तियाँ होगी कॉन्ट्रैक्ट पर जैसे कमीशन के थ्रू होती है, वही प्रोसेस अपनाया जाएगा? हाँ, हमारा यही है। जैसे सीएम, मैंने फिर सीएम साहब को जोड़ रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी डिटेल में सोशल मीडिया में ही इसके बारे में सारा स्पष्टीकरण दे दिया था। और आपसे पहले भी जो एक इंटरव्यू मैंने वहाँ पर भी बात कही थी कि हमारे पास जो समस्या शिक्षा विभाग के अंदर है, क्योंकि शिक्षा विभाग उन विभागों, कुछ विभागों में से है जो आपकी बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा है। मतलब एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एजुकेशन, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान नाम मात्र शिक्षा विभाग में नियुक्तियां हुई। आपके लगभग कोई 12,000 पोस्टें आपकी खाली पड़ी है। और हमारे पास और एक ही वर्ष के अंदर जो आपकी शिक्षा विभाग में आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के आपकी जो पद रिक्त होते हैं, वो संख्या 1500 से ऊपर है। 12,000 पिछली होगी टीचिंग स्टाफ की, कोई 3-4 हज़ार हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की है। और पूरी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र 17,000 के आसपास आपके पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से आपकी स्थायी नियुक्तियां हुई है। और इतनी पोस्टें तुम्हारी शिक्षा विभाग में खाली है। तुम्हारे पास ये, मैं समझता हूँ, कई तरह की चुनौती कि हमने पद भी भरने हैं,
पारदर्शिता भी रखनी है, आरएनपी रूल्स भी फॉलो करने हैं, मेरिट को प्राथमिकता देनी है, तो हम इस ओर आगे जा रहे हैं और शीघ्र हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये हमारी शिक्षा विभाग में जैसे प्रथम चरण में हमने हायर एजुकेशन की 530 पोस्टों की सैंक्शन भी ले ली है कैबिनेट से, माननीय कैबिनेट से, और अब ये मैटर हमारा सर्विस कमीशन को जाएगा ताकि शीघ्र ये पोस्ट एडवर्टाइज हो और यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र इंटरव्यूज का प्रोसेस कंप्लीट करके नियुक्तियां हो सके। सर आखिरी प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से ये उम्मीद में है कि हमें सरकार शिक्षा विभाग में मर्ज करेगी या हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी बनेगी। क्या उनके लिए सर पॉलिसी के लिए द्वार खुले हैं या फिर और विकल्प पर सरकार सोच सकती है? मैं समझता हूँ बाकी तो भविष्य में सारी बातें भविष्य की घर में रहती है, लेकिन वर्तमान में हमने इस वित्तीय वर्ष में प्रति महीना उसमें लगभग कोई जो उनको ऑनरेडियम मिलता है, क्योंकि अभी उनकी नियुक्तियां कंपनी आउटसोर्स कंपनी के द्वारा है। नाइलेट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, अब हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को ये कार्य दे दिया है। लगभग कोई 2000 के आसपास उस ऑनरेडियम में इजाफा किया है। आने वाले समय में इनकी नियुक्तियां हो, ये तो हम सबकी मैं समझता हूँ सोच है, लेकिन साथ ही साथ आप समझते हैं कि कई वित्तीय समस्याएं भी प्रदेश जूझ रहा है। लगभग 75,000 करोड़ का ऋण है, कितनी देनदारियां हैं, तो चाहते तो हम भी है, लेकिन अब ये सारी बातें मैं समझता हूँ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में हमने कंप्यूटर टीचर्स के लिए प्रति महीना 2000 रुपीस का आपका ऑनरेरियम में इजाफा किया है। एसएमसी टीचर्स का भी हमने प्रति महीना 2000 का इजाफा किया है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर थे और जो नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आने हैं उसमें दावा किया है कि जीत कांग्रेस पार्टी की होगी और जनता ने कांग्रेस पार्टी के जो 4 महीने का कार्यकाल है उस पर भरोसा जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।